उत्तर बंगाल जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, आसाम, बिहार, नेपाल, भूटान और पूरे उत्तर पूर्व भारत का संपर्क जोड़ता है। और इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है सिलीगुड़ी। लेकिन अब यह सवाल है, क्या सिलीगुड़ी अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा रहा है? क्या लगातार बढ़ता ट्रैफिक, भारी वाहनों का दबाव और लॉजिस्टिक अवस्था शहर के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है? इसी बीच भाजपा सरकार भी अब उत्तर बंगाल के विकास को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सिलीगुड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के विकास, उत्तर कन्या को सक्रिय करने और हर महीने यहां प्रशासनिक बैठक करने की बात कही। और अब इसी बीच एक बड़ा सुझाव सामने आया है। क्या सिलीगुड़ी के करीब 10 किलोमीटर दूर गुलमा एक बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है? क्या इससे पूरी सिलीगुड़ी का ट्रैफिक दबाव कम होगा? क्या इससे उत्तर बंगाल के व्यापार, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। सिलीगुड़ी आज केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व भारत का व्यापारिक प्रवेश द्वार बन चुका है। इसी वजह से इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ से सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और पूरे पहाड़ी क्षेत्र में सामान की सप्लाई होती है। साथ ही असम और उत्तर पूर्व भारत जाने वाले अधिकांश व्यापारिक रास्ते भी सिलीगुड़ी होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नज़दीक होने के कारण भी सिलीगुड़ी की रणनीतिक और व्यापारिक अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। इसी कारण आज सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा बिजनेस और ट्रांसपोर्ट हब बन चुका है। लेकिन जितनी तेजी से व्यापार बढ़ा है उतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया है। आज शहर के अंदर भारी ट्रकों की आवाजाही, गोदामों की कमी, बढ़ता ट्रैफिक और लॉजिस्टिक दबाव एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। कई बार शहर के अंदर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही है लेकिन उनके लिए अलग और आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था अभी भी सीमित दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है अब सिलीगुड़ी के बाहर एक बड़े लॉजिस्टिक हब की जरूरत महसूस की जा रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार उत्तर बंगाल के विकास को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो बैंक लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै संपर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिलीगुड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि उत्तर बंगाल के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर कन्या को अधिक सक्रिय तरीके से चलाया जाएगा। उत्तर बंगाल उन्नयन मंत्री सप्ताह में एक दिन यहाँ बैठेंगे और मुख्यमंत्री स्वयं भी हर महीने उत्तर कन्या में प्रशासनिक बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने कहा, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, काम करके दिखाएंगे। अब ऐसे समय में जब उत्तर बंगाल के विकास की बात हो रही है तब गुलमा लॉजिस्टिक हब का सुझाव भी तेजी से चर्चा में आ रहा है। व्यापार से जुड़े गोपाल खोरिया, आईपीपी फिक्की, पास्ट प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि सिलीगुड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित गुलमा क्षेत्र एक आदर्श लॉजिस्टिक सेंटर बन सकता है। उनके अनुसार गुलमा की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोकेशन और कनेक्टिविटी है। गुलमा सिलीगुड़ी के बेहद नज़दीक है और वहां से चारों दिशाओं में सड़क संपर्क मौजूद है। यानी यहां से सिक्किम, पहाड़, आसाम, बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, यहां पर्याप्त मात्रा में वेस्टलैंड यानी खाली जमीन भी उपलब्ध है। कुछ चाय बागानों के आसपास भी बड़े भूभाग मौजूद है जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार यहाँ सड़क, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट या ट्रक टर्मिनल और आधुनिक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे तो यह पूरा क्षेत्र व्यापार का नया केंद्र बन सकता है। अगर व्यापारियों को बाजार दर पर जमीन उपलब्ध कराकर गोदाम और सप्लाई चेन सिस्टम विकसित करने का मौका दिया जाए तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर निवेश भी आकर्षित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि सिलीगुड़ी शहर के ऊपर जो भारी ट्रैफिक और लॉजिस्टिक दबाव है उसका एक बड़ा हिस्सा गुल्मा की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। इससे शहर के अंदर ट्रैफिक नियंत्रण में मदद मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चल सकेंगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सप्लाई चेन और छोटे बड़े व्यवसायों के लिए रोजगार बढ़ सकता है। साथ ही राज्य सरकार को भी टैक्स और राजस्व के रूप में फायदा मिलने की संभावना है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुल्मा आने वाले समय में उत्तर बंगाल का एक नया लॉजिस्टिक हब बन सकता है, क्योंकि जिस तरह सिलीगुड़ी लगातार व्यापारिक दबाव झेल रहा है उसे देखते हुए अब वैकल्पिक और आधुनिक लॉजिस्टिक सेंटर की जरूरत साफ दिखाई देने लगी है। अब देखना होगा कि यह सुझाव केवल चर्चा तक सीमित रहता है या जमीन पर भी उतरता है। आप क्या सोचते हैं, क्या गुल्मा को लॉजिस्टिक हब बनाया जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में बताएं। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.